नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में फ्रेंड्स फाइनली करंट अफेयर्स का अगला वीडियो लेके आ चुका हूं आप लोगों के बीच। और आप इससे पहले जून मंथ का यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, जून 2025 का मैं कंप्लीट करवा चुका हूं करंट अफेयर्स। मई 2025 कंप्लीट हो चुका है। अप्रैल भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, अप्रैल 2025। मार्च मंथ का भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज हम लोग जो है फरवरी 2025 का जो है करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके सारे वीडियो को देखिए। क्वेश्चन यहीं से आएगा, मैं बार बार कर उसके बाहर नहीं जाएगा। करंट अफेयर्स आपको पूरे साल भर का करना है ना। तो खास तौर पे आपको अक्टूबर 2024 से आपके एग्ज़ाम जो है जाहिर सी बात है सितंबर मंथ में है, तो सितंबर 2025 तक करंट अफेयर्स करना है, ठीक है। तो 2-3 दिन में मैं सारे जो बचा हुआ है 2-3 मंथ का और जो बाकी रह जाएगा वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। 3-4 दिन में सारे करंट अफेयर्स सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स भी आप लोगों को जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा। साथ में बिहार का आर्थिक समीक्षा बजट, केंद्र सरकार का आर्थिक समीक्षा बजट, ये भी बहुत जल्द जो है अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम आपके लिए 71st बीपीएससी के लिए कंप्लीट जो है बीपीएससी का प्री के लिए ये मास्टर प्लान लेके आए हैं। और इसमें सारे सब्जेक्ट के क्लास आपको मिल रहा है। आप देख सकते हैं सारे सेक्शन का वीडियो, पीडीएफ, हैंडरिटन नोट्स। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग बोलते हैं ना कि सर साइंस के लिए और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, ऑलरेडी इसमें एनसीईआरटी इंक्लूड है ना। तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में जुड़ के पढ़ सकते हैं। क्लास शुरू है, तो अभी भी आप जुड़ेंगे तो पिछले वाले वीडियो आपको दिख जाएगा बैच में। जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा ना, तो सारे सेक्शन का जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है उसका प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है, आप जो देख रहे हैं 7319924130। इस नंबर पे यहाँ पे लिख भी देता हूँ 7319924130, 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। देखो, कुछ लोग बोल रहे थे सर बीपीएससी का पीवाईक्यूज बिहार स्पेशल ऑलरेडी मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, आपको दिख जाएगा। बिहार स्पेशल में फ्री में करवा रहा हूँ और 25 में 25 मार्क्स आपके मुट्ठी में होगा। बीपीएससी का पीवाईक्यूज सारे सेक्शन का करवा रहा हूँ, है ना। करंट अफेयर्स तो करवा ही रहा हूँ यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे सारे सेक्शन का पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये पूरे मंथ का है, फरवरी महीने का है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, किस देश ने, आप इस लाइन को समझिएगा, कलर में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन है, किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो ऐसा कौन कर सकता है, आप सबको बताइए। तो पाकिस्तान कर सकता है। तो पाकिस्तान ने ऐसा किया है। देखो भाई, ये भी लगातार न्यूज़ में था। गुनेरी को किस राज्य का, ये पहला है, मैं क्या कह रहा हूँ, पहला, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है कि गुनेरी को किस राज्य का पहला विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये गुजरात में है गुनेरी। तस्वीर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखो भाई, गुजरात के, जूम कर लो थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो गुजरात के कच्छ जिले में, या कच्छ जिले के गुनेरी गांव के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब ये जो गुनेरी है चर्चा में इसलिए है, आप यहाँ पे तस्वीर में देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यह जो है लखतर तहसील के गुनेरी गाँव के कितना, तो 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ यह क्षेत्र है। और यह घोषणा की मैं बात कर लूँ तो गुजरात जैव विविधता बोर्ड की सिफारिश पर विचार करने के बाद राज्य सरकार ने की है, ठीक है। इस क्षेत्र का जो है प्रबंधन स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति करेगा। आप बेसिक से बातें हैं। इस क्षेत्र में क्या होगा, तो आप कह सकते हैं सर इसमें वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करेगा। यह घोषणा जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत किया गया। तो किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाए तो आराम से बना सकते हो। इसके बारे में और डिटेल में इन्फॉर्मेशन लिख दिया हूँ, तो पीडीएफ दूंगा, तो मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को जो है सम्मानित किया गया है? दोबारा सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। तो अरब सागर में डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो आप सबको पता है, यह जो है अक्षय सक्सेना को, है ना, अक्षय सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, क्वेश्चन है कि किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो ये गूगल मैप्स ने ऐसा काम किया है, गूगल मैप्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया है? तो इसका नाम है
इसका नाम है सेवा रेल, है ना, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रेल मंत्रालय ने, ये डेट भी पूछे जा सकते हैं, तो 31 जनवरी 2025 को सेवा रेल सुपर ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो आप कह सकते हैं सर विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऐप जो है वर्तमान में बीटा संस्करण में है और गूगल प्ले स्टोर पर यह भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आप यहाँ पे तस्वीर में देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है, तो असम ने किया है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और कौन कौन सा है ये, देखिए असम सरकार ने कि कौन से जिले में, तो आप देख सकते हैं तिनसुकिया जिले में 3 प्रस्तावित आरक्षित वन, कौन कौन सा ये 3, तो ये ताल पथार है, ताल पथार हो गया, दूसरा आप देख सकते हैं मोहोग पथार है, दोनों में पथार लगा हुआ है, और तीसरा जो है दूरमराह, दूरमराह ये क्षेत्र है ना। तो ये तीनों को दोबारा सुनिए, तो ये जो 3 आरक्षित वन थे कौन कौन सा, दोबारा सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो ताल पथार है, मोहोग पथार है, और दूसरा है दूरमराह का मतलब अधिसूचना रद्द कर दी है। तो यहाँ पे क्या कर दिया है, इसे जो है गैर अधिसूचित कर दिया है ना, तो इनका जो है अधिसूचना रद्द कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में, असम में है। देखिए इसमें देखा जाए तो 20,000 से अधिक निवासियों की भूमि अधिकार मिलेंगे, और ये क्षेत्र राजस्व गांवों में बदल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। आप कहिएगा सर इस निर्णय का उद्देश्य क्या है, तो देखो भाई इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास को संतुलित करना है, ठीक है। आप चाहे तो इसे खुद से भी रीड कर सकते हो, पीडीएफ में पुनः बोल रहा हूँ कि भाई ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ बैच में। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है, तो देखो भाई ध्यान रखना, यह काम न्यूजीलैंड कर सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यह जो है एक विशेष प्रकार का, आप देख सकते हैं कि ये कीट है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस नाम को माइंड में सेट कर लीजिए, है ना। तो देखो भाई ओकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया है, तो ये नाइजर बन गया है। नाइजर चर्चा में क्यों है सर, तो विश्व, आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, तस्वीर नहीं तो नहीं दिखेगा। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाइजर को अफ्रीका में ओकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश जो है घोषित कर दिया है। नाइजर जो है, देखो कई जगह आपको ऑनकोरसियासिस आपको दिखेगा, तो खत्म करने वाला दुनिया का ये 5वां और अफ्रीका का पहला देश बन गया, दुनिया का 5वां और अफ्रीका का पहला देश, अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश बन गया। ध्यान रखना, आपके मन में क्वेश्चन आएगा अभी अलग अलग कि भाई इससे कौन सा बीमारी फैलते हैं, मैं यहाँ पे सब कुछ इसके बारे में लिख दिया हूँ, ठीक है। ऑनकोरसियासिस की मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो यह जो है एक परजीवी से होता है, संक्रामक रोग है, परजीवी संक्रमण रोग है, ठीक है। और यह संक्रमण आप देख सकते हैं, ये जो काली मक्खी देख रहे हैं ना यहाँ पे तस्वीर में, काली मक्खी देख रहे हैं, इसके काटने से फैलता है और तेजी से जो है ये फैलता है शरीर, और ये जो फैलने के बाद जाहिर सी बात है ये अंधापन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यह ट्रेकोमा के बाद दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा जो है संक्रमण रोग है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसका लक्षण क्या होगा, तो देखो भाई तेज खुजली, जलन होगा, त्वचा का मोटा होना, है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। इसके जो है अगर इसका जो संक्रमण होगा तो चमड़ी पर जो है गांठें बनना, ये सब इनके प्रमुख लक्षण हैं, ध्यान रखिएगा। आप तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा क्या करेंगे, रिवीजन जरूरी है, रिवीजन आपको करना है। अगला क्वेश्चन है कि किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का कप जीता है, जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप जीता है, तो ये भारत ने जीता है, ठीक है। आप यहाँ पे तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो भारत ने जो है मलेशिया में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो है जीत लिया है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये प्रश्न पूछे, किसके द्वारा आयोजन करवाया जाता है, ये पूछे जा सकते हैं। तो भाई आयोजन जो है आईसीसी द्वारा किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय महिला अंडर 19 टीमें T20 प्रारूप में जो है प्रतिस्पर्धा करती है। पहला संस्करण की मैं बात कर लूँ तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 में आयोजित किया गया था, जिसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की थी, ठीक है। आप यहाँ पे तस्वीर में देख पा रहे हैं। भारत ने जो है इंग्लैंड को हराकर पहला खिताब जीता है। कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर पर बिहार के एग्जाम में, तो माइंड में रखिएगा। आईसीसी के बारे में आप जानना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है, मैं आपको इसे पिछले वाला वीडियो में बता दिया था, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। आईसीसी यह क्रिकेट के लिए वैश्विक नियामक संस्था है जो 108 सदस्यों भारत सहित की देखरेख और जो है विश्व भर में जो है खेल के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। आईसीसी पूछे जा सकते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है ना।
थोड़ा सा कुछ चीज़ें और यहाँ पे समझ लीजिए। देखो भाई, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रिकेट के प्रारूप की मैं बात कर लूँ तो देखो आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के 3 जो है मुख्य प्रारूपों को मान्यता देता है। टेस्ट मैच, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जिसे हम लोग ओडीआई कहते हैं, और यहाँ पे T20 अंतर्राष्ट्रीय है ना। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट की बात कर ले तो यह सबसे पुराना प्रारूप है और यह वर्ष 1877 से जो 5 दिनों तक जो है चलता है, और प्रत्येक टीम में मतलब कि प्रत्येक टीम को जो है 2 पारियों खेलनी होती है। आप देख सकते हैं। एक दिवसीय मैच, इसके बारे में आप सबको पता ही है, नहीं है तो अभी देख लीजिए। 1971 में यह शुरू किए गए थे। और देखा जाए तो एक दिवसीय में क्या होता था, ये 50 ओवर का मैच। इस 50 ओवर के मैच में देखा जाए तो तकनीक, गति, कौशल का जो है मिश्रण होता है ना। T20 आप सबको पता है, इसके बारे में 2005 से शुरू किया गया है। T20 क्रिकेट का मैं बात करूँ तो यह सबसे नया, सबसे छोटा, आमतौर पर यह 3 घंटे में जो है ये खेले जाने वाला है। तो ये पूछे जा सकते हैं, और ये सबसे तेज प्रारूप है जिसमें प्रत्येक टीम 20 ओवर के मैच को खेलते हैं। तो आप सबको पता है कि टेस्ट क्रिकेट क्या होता है, एक दिवसीय मैच क्या होता है। हालांकि जो लोग इस बैकग्राउंड से नहीं होते ना, उनको थोड़ा सा परेशानी होता है, इसलिए मैं मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई 3 फरवरी 2025 को प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम था भाई, नाम है क्या, इसका नाम है आर परगानंदा। ध्यान रखना। तो ये जो है प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जो जीता है आर परगानंदा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और किस देश के अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच कौन सा, ये देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये 13वां संयुक्त सेना अभ्यास जिसका नाम है एक्विरियन जो है शुरू हुआ। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्विरियन जो है संयुक्त सेना अभ्यास कौन से देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भारतीय सेना और किस देश के सेना के साथ, तो मालदीव सेना के साथ हुआ है। कब हुआ है, 3 फरवरी 2025 को। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। ये 13वां संस्करण था 2025 में जो हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रेमी अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, ग्रेमी अवार्ड है ना। तो ये तस्वीर आपके माइंड में सेट होना चाहिए ग्रेमी अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन के लेकर। देखो भाई, किसने जो है 67वें ग्रेमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या जो है चार्ट एल्बम श्रेणी में ग्रेमी अवार्ड जीता है। तो ये ध्यान रखना भाई, इसका नाम है चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रेमी अवार्ड्स जो है इस बार जीता है। चर्चा में क्यों है सर, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। चंद्रिका टंडन के बारे में देखेंगे, ग्रेमी पुरस्कार को थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, और ग्रेमी अवार्ड को एक बार देख लेंगे, इसका इतिहास क्या रहा है। जरूरी है इसके बारे में डिटेल में, और कहते हैं ना कि आप लोग याद नहीं होते, याद अब होगा। तो सबसे पहले अगर सीधा सा क्वेश्चन आए कि भाई 67वें ग्रेमी अवार्ड्स किसने जीता, तो चंद्रिका टंडन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो, भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए, कौन से एल्बम के लिए यह जीता है, तो त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रेमी पुरस्कार जीता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा चंद्रिका टंडन को। तो चंद्रिका टंडन की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो यह वैश्विक बिजनेस लीडर है और पेप्सिको की जो है पूर्व CEO चंद्रा नोई की बड़ी बहन है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और इन्होंने यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका बांसुरी वादक, इस लाइन को समझिएगा, चंद्रिका टंडन ने यह पुरस्कार जो है दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक इसका नाम है यहाँ पे वाउटर केलरमेन, और जापानी सेलो वादक जिसका नाम है इरू मात्सुमोतो के साथ साझा किया। तो ये तीनों व्यक्ति आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ग्रेमी पुरस्कार को देख लेते हैं। देखो भाई, ग्रेमी पुरस्कार जो है ना, संगीत जगत का सबसे प्रतिष्ठित ये सम्मान है, जिसे रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह पुरस्कार संगीत की उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इसे संगीत जगत के ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। देखो भाई, ये जो पुरस्कार है ना, आप यहाँ पे देख सकते, इस तरीके से ये दिया जाता है मेडल। देखिए, स्थापना जो इसका हुआ था 1959 ईस्वी में। पहला समारोह जो हुआ था 4 मई 1959 ईस्वी में। आयोजन जो स्थल है ये अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होता है, जैसे लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, अलग अलग जगह पे। प्रस्तुत कौन करता है, तो नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड जो है साइंसेज, आप इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं, NARAS, जिसे अब जो है रिकॉर्डिंग अकादमी भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा जो है प्रत्येक साल प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके बारे में आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल, यहाँ पे आप देख लीजिए इस मिसाइल को, इसका नाम है इत्तेमाद और गद्दर 380 का अनावरण किया है। तो ईरान ने किया है, ध्यान रखना है कि AI टूल्स को
अपराध घोषित करने वाला पहला जो देश बन गया ना, ये ब्रिटेन बन गया। इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो ये श्रीलंका ने मनाया, ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में कितने? तो 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर हो जाएगा ना। तो ऐसा काम कौन किया है? आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ा करके कितना किया गया है? तो 100% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया? इसका नाम ही है मित्सुबिशी। मित्सुबिशी नाम से पता चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आपको नाम पता चल रहा होगा कि जापानीज का नाम है ना। तो आंसर क्या होगा? जापान इज द राइट आंसर। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला लिया है? तो स्पेन ने ऐसा किया है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, मल्टीपल टाइम वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो आपको इस गलती से बचना है। कौन सा देश जो है यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स काउंसिल, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग UNHRC कहते हैं, से बाहर हुआ है? तो अमेरिका ने इससे बाहर हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये शीर्ष पर जो है ये ट्रेविस हेड, इसका नाम है ट्रेविस हेड। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये महाराष्ट्र में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, चीप डिज़ाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप देख सकते हैं यूपी के नोएडा में। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने किस विदेशी नागरिकों के लिए भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया है? तो आयुष वीज़ा कैटेगरी, है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में सेट कर लीजिएगा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो आप देख सकते हैं व्यक्ति का नाम, इसका नाम है अमन चोपड़ा। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, माइंड में रखिएगा। ये चर्चा में क्यों है? तो श्री अमन चोपड़ा, सॉरी चोपड़ा नहीं है, अरोरा है, माफ़ी चाहता हूँ। तो श्री अमन जो है, सॉरी अमन नहीं है, चमन है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो श्री जो है चमन अरोरा को जो है डोगरी में उनकी पुस्तक एक और अस्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। एक और अस्थामा लघु कथा ये संकलन है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं बात कर लूँ इस पुरस्कार का, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पुरस्कार एक जो है कास्केट में दिया जाता है, जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, दिया जाएगा, जिसमें एक उत्कीर्ण जो है ताम्र पट्टिका होगी, और इसमें देखा जाए तो आप 1 लाख रुपये का भुगतान होता है ना। यह पुरस्कार विजेता के परिवार के सदस्य नामांकित व्यक्ति को जो है 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाता है ना। अब यहाँ पे इसके बारे में चाहे तो आप देख सकते हो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कुछ बेसिक बातें। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सालाना साहित्य सम्मान है, आप सबको पता होना चाहिए। यह पुरस्कार भारत की भाषाओं में साहित्यिक कार्यों और अनुवादों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से जुड़ी कुछ खास बातें आप चाहे तो आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुआ था, तो आप कुछ बेसिक बातें आप देख सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली है ना। क्वेश्चन है कि किस देश में महिला खेलों, इस लाइन को समझिएगा, किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब, मैं बोल रहा हूँ मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत मैं बोल रहा हूँ पहली अश्वेत कौन बनी है? अश्वेत महिला कौन बनी है? तो आप नाम देख पा रहे हैं, ये पहली है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम है टेसेगो गेइल, इसका नाम है ना, यहाँ पे तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। देखिए इसके बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो सोवेटो में जन्मी सेगो गेइल ने जो है, जिसे आप इसे तसेगो गेइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बुक में हालांकि इसका नाम जो ओरिजिनल ये है। तो लास वेगास में आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है, और ये जीतने वाली पहली श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 34 वर्ष की है, इसके बारे में आप चाहे तो देख सकते हो, 34 वर्षीय है वकील। और 2024 के मिसेज साउथ अफ्रीका किंग कैंडिस अब्राहम्स के जो है नक्शेदम पर चल रही है, जो यह किताब 2016 में जीतने वाली एकमात्र अन्य दक्षिण अफ्रीकी है। तो ये बेसिक बात है, ध्यान रखना, 16 के बाद ध्यान रखना। गेलई की मैं बात कर लूँ, इसका नाम ही है ना, तेसेगो गेलई इसका नाम है, माइंड में रखिएगा। तो तेसोई गेलई जीत इस प्रतियोगिता के 40 साल के इतिहास में एक मील का पत्थर है, और वह इस मंच का उपयोग महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए करेगी, साथ ही वैश्विक मंच पर जो है दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व भी करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट लाइन था। तो भाई आपके एग्जाम के लिए बस इतना ही पूछे जा सकते हैं। तस्वीर थोड़ा सा माइंड में रखिएगा ताकि आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन माइंड में आ जाए। तो मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली जो है अश्वेत जो है महिला कौन है ना। तो तेसेगो गेइल इसका नाम है, सॉरी गेलई इसका नाम है।
कई जगह सेगो गिलई लिखा रहता है, लेकिन इसका यही नाम है, ठीक है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय सेना ने जो है पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो विजय दुर्ग रख दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, माइंड में सेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है, तो उत्तर प्रदेश ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है, ये चाइना में हुआ है। देखो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो भाई, पहली बार भारत जो है ANSF योजना के तहत, कौन सी स्कीम के तहत, तो ANSF योजना के तहत एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए अपने दल का पूरा खर्च उठा रहा है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 7 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक चीन के जो है जगह का नाम है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह का नाम है हार्बिन, यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये कुछ बेसिक बातें हैं, तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से बस यही क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया है, तो अर्जेंटीना ने। किसने अपना नाम बदलकर जो है इटर्नल कर लिया है, किसने ऐसा किया है, तो जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है। तो दोबारा सुनिए, जोमेटो ने अपना नाम बदलकर जो है इटर्नल लिमिटेड कर लिया है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा, इटर्नल LTD, है ना, LTD कर लिया है, लिमिटेड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो नीरज कुमार ने, नीरज चोपड़ा नहीं है, नीरज कुमार, ध्यान रखिएगा। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को जो है निलंबित कर दिया है, तो पाकिस्तान। भारत में जो है मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 83%। RBI ने रिपो रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती किया है, तो देखो भाई जो कटौती किया है 0.25% का, है ना। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की मंजूरी दिया है, तो भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कौन से, तो ये 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है, तो 7 फरवरी को। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है, तो भाई गुजरात के गांधीनगर में। ये चर्चा में क्यों है, क्वेश्चन जाहिर सी बात है। देखो भाई, तस्वीर में भी आप देख सकते हो बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल है, 7 देश है, ठीक है। तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है ना, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है ना, तो अब भारत तो है ही। तो ये टोटल 7 देश इसमें है, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बारे में चर्चा एक बार कर लेते हैं, जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो भाई, भारत सरकार ने युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गुजरात के गांधीनगर में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, ठीक है। यह सम्मेलन यहाँ पे महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका उद्देश्य क्या है, तो जाहिर सी बात इसका उद्देश्य है कि बिम्स्टेक सदस्यों के बीच युवा नेतृत्व को सशक्त बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में आप सबको पता ही है कि बिम्स्टेक क्षेत्र की 1.8 बिलियन आबादी में 60% से अधिक युवा है, जो इस क्षेत्र की भविष्य को आकार देने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका स्थापना जो है बिम्स्टेक का 1997 में जो है बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ हुआ है। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है ना। बिम्स्टेक में 7 देश है, ये पूछे जा सकते हैं कि इसमें से कौन सा, चूंकि अभी ये न्यूज़ में है तो इसलिए बिम्स्टेक में 7 देश है, बांग्लादेश, भूटान, भारत भी है, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 देश बिम्स्टेक का सदस्य है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हाइट्स एंड हीरोज लाइव्स डेट सेव्ड अस का विमोचन किया है, तो यह जो किया है कुलभूषण कुमार ने, ठीक है। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो इसका नाम था कामेश्वर चौपाल, इसका नाम था, ठीक है। ये पूरा नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कामेश्वर चौपाल जो है का निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया, कंगारू भ्रूण बनाया, इस लाइन को समझिएगा। तो ऐसा काम ऑस्ट्रेलिया ने किया। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए कौन सा स्कीम शुरू किया है, तो ये सुजल परियोजना, कर्नाटक सरकार ने ऐसा किया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगोई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ किया है, तो त्रिपुरा ने किया है। नाम से पता चला ये पूर्वोत्तर राज्य होगा। ई नाम से सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुएं के व्यापार की अनुमति दी है, तो 10, है ना। 2025 की जो है फ्री टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू होगा, तो जर्मनी में। 38वीं राष्ट्रीय खेलों में जो है तरुणदीप राय, नाम ध्यान रखिएगा, तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर्स तीरंदाजी में जो है कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने 5 कांस्य पदक जीता है। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का जो है योगदान दिया है, तो ये देख सकते हैं 37.64 मतलब 64 मिलियन डॉलर, है ना, मिलियन है। किस राज्य के पर्वतारोहणी
निशा यादव है ना, ध्यान रखना, निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट कलिमंजारो की चोटी को जो है फतह किया है। तो ये छत्तीसगढ़ की है। डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई निशा यादव जो है भारत की किस राज्य की है जिन्होंने माउंट कलिमंजारो की चोटी को जो है यहाँ पे फतह किया है। तो चूंकि ये दक्षिण अफ्रीका में ये चोटी है, तो एक क्वेश्चन में ना 3-3 4-4 क्वेश्चन छिपा हुआ है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन आपको माइंड में रखना है, मल्टीपल टाइम वीडियो को देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए कौन सा, तो विकासीता गांव योजना शुरू किया है। तो उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का जो है डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। तो IDFC फर्स्ट बैंक। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सेनाभ्यास, जिसका नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन का आयोजन हुआ है। तो भाई साइक्लोन जो हुआ है ना, ये भारत और मिस्र के बीच में होता है, ठीक है। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। तो भारत और बांग्लादेश ने किया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी जो बन गए हैं, रोहित शर्मा। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सेना अभ्यास किया है। तो ये इसका नाम है विंग्ड रेडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे माइंड में रखिएगा। इसका नाम है थाईपुसम उत्सव तमिलनाडु राज्य में जो है हुआ है, आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चर्चा में इसलिए है कि 11 फरवरी को थाईपुसम त्यौहार मनाया गया, ठीक है। देखिए भाई, चूंकि थाईपुसम जो त्यौहार मनाया जाता है, तो भगवान जो है मरुगन यानी भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र जिसका नाम है कार्तिकेय का पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं कौन से राज्य में, तो आप कहेंगे सर यह तमिलनाडु है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें देख सकते हैं। यह पर्व जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत में देखा जाए तो बड़े जो है हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसके अलावा यह जो है मतलब कि थाईपुसम त्यौहार की मैं बात कर लूँ तो श्रीलंका में भी मनाया जाता है, अफ्रीका में, अमेरिका में भी, थाईलैंड जैसे कई अन्य देश के समुदाय के लोग जो है इस त्यौहार को बहुत जो है हर्षोल्लास से मनाते हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 11 फरवरी को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्त होने का यहाँ पे लक्ष्य रखा है। 2027 तक, ध्यान रखिएगा। देखो HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान जिसका नाम है HJT-36 का नाम बदल कर क्या रखा है, तो इसका नाम रख दिया है यशस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ जो है आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, आप सबको पता होना चाहिए कि डॉक्टर जो है मुदुगुल्ला नागफनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने, इस लाइन को देखिएगा, ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है। तो इजराइल ने ऐसा काम किया है। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो रियाद जो कि सऊदी अरब में है, ध्यान रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो भैया आप सबको पता है, जैकेट का नाम जरूर सुना होगा, क्यारियन जैकेट ने जीता है, ध्यान रखना। एशिया के पहले, क्योंकि एशिया के पहले है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एशिया के पहले आदमकद बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। तो आदमकद जो है एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है। तो ये बेंगलुरु में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में जो है अनुवादन सेवा का विस्तार की घोषणा किया है। तो 6। 2027 में जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा। तो मेघालय राज्य करेगा। नेक्स्ट, आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो राकेश रोशन को किया गया है। अगला प्रश्न है भाई, 12 फरवरी को जारी भ्रष्टाचार धरना सूचकांक 2024 में कौन सी पर है। डेनमार्क। भारत का स्थान देख सकते हैं, ये ध्यान रखना 96 नंबर का है। तो भाई भारत को अभी बहुत इंप्रूवमेंट करना है भ्रष्टाचार में, ठीक है, भ्रष्टाचार में। अगला क्वेश्चन, किसे जो है जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। देखो भाई ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, तो बेथ मुनी तथा जो है दोनों नाम ध्यान रखना, जोमेल वारिकन को। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया है। तो हरियाणा राज्य में किया गया। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है। तो चाइना में। किस देश का मैं बात किया था। किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो शिखर धवन को। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो ये बांग्लादेश की है। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो मित्रा। सोहेली के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये लगातार न्यूज़ में है, खासतौर पे फीमेल है। तो सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंध होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है। तो बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। जारी विश्व बैंक के जो है लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन सी इस पर है। तो सिंगापुर, अभी आपने देखा। तुलसी गोवार्ड, ध्यान रखना, तुलसी गोवार्ड को किस देश का जो है खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। तो अमेरिका का, ठीक है, तुलसी गोवार्ड। संपन्न, देखो भाई कितने नंबर का, तो यह जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा है। तो यह जो है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो भाई ये 38वें, चूँकि हाल ही में संपन्न हुआ है, तो 38वें
राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जो है 68 स्वर्ण पदक और 26 रजत और 27 जो है कांस्य सहित देखा जाए तो 121 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना क्या नाम है इसका, सर्विसेज। सामाजिक न्याय पर जो है पहली, एक मिनट रुक जाओ, सामाजिक न्याय पर पहली क्षत्रिय वार्ता की जो है मेजबानी किसने की है, तो भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो मुकेश अंबानी परिवार। आप देख सकते हैं 15 फरवरी 2025 को जारी किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है, तो NR नारायण मूर्ति। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित कि कन्वर्ट करने वाला जो है सुचालक कपड़ा विकसित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, IIT गुवाहाटी ने किया है ऐसा। राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है, तो हरियाणा राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने, तो हरियाणा राज्य सरकार ने। जर्मनी के जो है म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है, तो जाहिर सी बात है नित्यानंद राय ने किया है। किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है, तो IIT कानपुर। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो 60%। भाई किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले से पीड़ित को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किया है, तो पंजाब सरकार ने ऐसा किया है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है ना, तो ये मणिपुर में भी किया गया था फरवरी के महीने में, ध्यान रखना। सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीटों में की सूची में कौन शीर्ष पर है, तो भाई कौन नहीं जानता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ध्यान रखिएगा। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है इन्होंने, तो भाई ये 16 फरवरी 2025 को 78वां 78 नंबर का क्या मनाया है, तो अपना स्थापना दिवस मनाया। नेपाल और किस देश ने जो है हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो नेपाल और फ्रांस। IPL के कौन जो है IPL 2025 के सह प्रस्तुता के रूप में देखा जाए कौन जो है IPL 2025 के सह प्रस्तुता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा, तो यह जो है केम्पा कोला है ना। केम्पा ये खास तौर पे ना पेय पदार्थ है, कह सकते हैं ये जैसे स्प्राइट है ना, तो कहीं ना कहीं इसका स्वाद कुछ इस टाइप का है केम्पा का, है ना, तो ये थम्स अप की जगह पे स्थान लेगा। अगला क्वेश्चन है भाई IIT ने मतलब कि 16 फरवरी 2025 को किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप जिसका नाम है आइरिस विकसित किया है, तो भाई IIT मद्रास ने ऐसा किया है। चर्चा में रहा अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो अनाईमुडी जैसे बात है कहाँ पे होगा, सबसे दक्षिण राज्य में, तो केरल में है। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है, तो ये NTPC ने जीता है, ध्यान रखना। किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है, तो पुदुचेरी में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाफ मैराथन 57 मिनट में जो है देखा जाए, हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गया है, तो इसका नाम है जेकब इसका नाम है जेकब किपलिमो इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारत का जो है अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ज्ञानेश कुमार को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जाहिर सी बात है ये मस्कट जो ओमान में है वहाँ पे हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा। कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की जो है आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा, तो फिलीपींस खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 फरवरी 2025 को कौन सा, तो ये 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है, तो इंडोनेशिया में, ध्यान रखना। 17 फरवरी को जो है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेनाभ्यास धर्म गार्जियन, देखो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है, ये ध्यान रखना, तो ये 17 फरवरी 2025 को हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की जो है आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, ये कतर के हैं, ध्यान रखना। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक कौन शीर्ष पर है, तो भाई कर्नाटक है। औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 की मंजूरी असम सरकार ने दिया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया, तो आयुष मंत्रालय द्वारा। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में देखा जाए तो सम्मेलन कहाँ जो है शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक जो है थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो फिलीपींस में। भारत और किस देश ने जो है रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, कतर। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में फिल्म को जो है मतलब किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है, तो भाई ध्यान रखना, ये हम लोग पहले वाले वीडियो में भी किए थे, तो आंसर क्या होगा, कॉन्क्लेव है ना, कॉन्क्लेव ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति अनावरण किया है, तो मध्य प्रदेश ने। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चूंकि 18 फरवरी 2025 को तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है, तो भाई चेन्नई में, है ना। चर्चा में इसलिए है चूँकि 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप
2025 के जो है आधिकारिक लोगो और लोगो है ना, लोगो मतलब ये लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया है। तो चर्चा में इसलिए है, तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो देखो इसका ना शुभंकर क्या था, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का, और इसका जो है ना लोगो क्या था, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है ना। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे आपने चेन्नई बोला है, यहाँ पे तमिलनाडु, भाई चेन्नई तमिलनाडु में ही पड़ता है, ध्यान रखिएगा। यह भारत का मैं बात कर लूँ तो यह भारत में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाएगा। देखो ये आयोजन जो हुआ था 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का 17 से 20 फरवरी में, इसमें देखा जाए तो शुभंकर की बात कर ले और लोगों की बात कर ले, तो यहाँ पे जरा सा देख लो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुभंकर की बात कर लो तो संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रतीक, जो पैरा एथलीटों की संघर्ष और उत्कृष्टता की भावना को दर्शाता है। लोगो इनका जो है वो ये दर्शाता है कि पैरा एथलेटिक्स की शक्ति, गतिशीलता और समावेशी भावना को जो है प्रतिबिंबित करता है, जो सशक्तिकरण और समानता का संदेश देता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा है ना ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? इसका नाम है अनंत है ना, तो ये बेंगलुरु में खोला है। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन जो है का आयोजन हुआ है तो अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री सोनेवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन जो है किस नदी पर किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखो भाई जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये शुभन गिल है, ध्यान रखना। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लेस होगी? तो उत्तर प्रदेश है ना, मैं भारत बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यूपी हो जाएगा। किसने व्यवसायियों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नुगेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नुगेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो। भारत के जो है चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो भाई देखो चुनाव आयुक्त में बोला हूँ तो विवेक जोशी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने वन मैन ऑफिस जिसे शॉर्ट फॉर्म में OMO कहते हैं ऑनलाइन सेवा शुरू किया? तो LIC ने किया है। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने जो है कौन सा तो 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। OPEC प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील। भारत के लिए जो है सबसे तेज मतलब कि 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जयस्वाल मोहम्मद शमी, अभी न्यूज़ में था। भारत और किस देश ने जो है लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया? तो अर्जेंटीना। किसने जो है मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो ये विश्वा राजकुमार, ध्यान रखना। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है राजकीय सम्मान दिया गया? तो पुदुचेरी। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना। किस राज्य की वन परियोजना को एस्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड। किसे जो है टाइम पत्रिका ने 2025 के वुमन ऑफ द ईयर चुना है? तो भाई पूर्णिमा देवी वर्मन को, बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्णिमा देवी वर्मन, माइंड में रखिएगा। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं ये काश पटेल इसका नाम है, ध्यान रखिए। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा जो देश बन गया है ये भारत बन गया है। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? तो भाई ये महाराष्ट्र के पुणे में। जारी दुनिया के सबसे अमीर महिला के लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलिस वाल्टन, ध्यान रखना, एलिस वाल्टन। किसे प्रधानमंत्री मोदी का जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट है भाई सबसे तेज 11,000 वनडे में जो है रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी जो कौन बन गया? रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? देखो भाई ये गिद्ध पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। किसने जो है 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो आपको मैं बता दूं यह जो है नमिता गोखले। RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो RBI डाटा, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RBI डेटा। अगला क्वेश्चन है भाई ये किस होना चाहिए, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? कौन से राज्य ने ऐसा किया? तो राजस्थान ने ऐसा किया है ग्रीन बजट। किस देश ने जो है नया बैट कोरोना वायरस खोजा जिसे HKU5CoV2 नाम दिया है? तो चाइना ने। किस देश में माउंट डुकानो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में, ये माउंट डुकोनो है, डुकोनो। 2027 तक भारत बिजली की मांग कितने प्रतिशत, दोबारा सुनिए इस लाइन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2027 तक भारत की बिजली की मांग या फिर भारत में बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो ये 6.3%। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका, वेरी इंपॉर्टेंट है ये 1500 सिविल अधिकारियों को। अगला क्वेश्चन है भाई 23 फरवरी 2025 को किस IIT ने एशिया की पहली, ये पहली है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता में
प्रतियोगिता की जो है मेजबानी की है तो IIT मद्रास। 2024 में जो है सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने वाला कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो भारत आप देख सकते हो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो है 19वीं किस्त कहाँ से जारी किया गया, तो बिहार से किया गया। अभी चर्चा में था, PM मोदी जब आए थे, आपको पता होना चाहिए, बिहार, तो वहीं से जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है बनाया है विराट कोहली, सबको पता है। किस राज्य में जो है झुमोई, ध्यान रखना, झुमोई विनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो असम में। कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डा ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है, तो मोपा एयरपोर्ट गोवा में है, ध्यान रखना। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा ने ऐसा काम किया है। अगला प्रश्न है, 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस जो है घोषित किया है बांग्लादेश ने। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है, तो भाई ध्यान रखना, मैक्सिको का पासपोर्ट है ना, मैक्सिको देश है, आप सबको मैं बता चुका हूँ। किस देश ने जो है ग्रीन जो है ट्रांजिशन अलायंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GTAI कहते हैं, लॉन्च किया है, तो कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने धर्म के जो है विकल्प के रूप में, आप देख सकते हैं, बाइथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में जो है मान्यता दी है, तो असम ने। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है, तो पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जो है स्तन कैंसर दर में जो है कौन शीर्ष पर है, तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा, ध्यान रखना। कार्बन बाजार पर जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ आयोजित जो है किया गया है, तो नई दिल्ली में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, तो इंदौर। आप 7वीं बार, ये 7वीं बार किसे जो है CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये समीर जो है कुनोडिया को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए, ध्यान रखिएगा, तो ये इसका नाम प्रगति पथ योजना शुरू किया है, तो कर्नाटक। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित किया गया, गुजरात राज्य में। किस राज्य ने जो है विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है, तेलंगाना राज्य ने। किस राज्य की पुलिस ने जो है ईमेल के जरिए पहली EFIR की है, तो जम्मू कश्मीर। राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा है ना, आत्म पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं केरल में। 28 फरवरी को भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, असम के दार्जिलिंग में, ध्यान रखना। DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NASMSR का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है, तो ओडिशा में। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, प्रत्येक साल जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि 28 फरवरी को किसने चंद्रमा पर जो है पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है, तो नासा ने ऐसा काम किया है। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा, तो ये महाराष्ट्र में। सेबी का बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी के बारे में हालांकि मैं बता चुका हूँ, तो सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखना, तुहिन कांत पांडे को चुना गया है। देखो, ये चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य है, ये केरल राज्य में है, और 28 फरवरी को जो है 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैं आपको जो है जून 2025 का, मई 2025, अप्रैल 2025, मार्च 2025 और फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स में पूरा करवा दिया हूँ ना। ये जुलाई मंथ चल रहा है, तो जुलाई का कल जो है, या कल या परसों तक जो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जनवरी का भी बहुत जल्द 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो ये जो 1 लाइनर करंट अफेयर्स में करवा रहा हूँ, ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि ये ढाई से बात है, 30 से 35 मिनट का वीडियो होता है, मल्टीपल टाइम देख लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से दिखेगा। उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ क्रॉनिकल मैगजीन और प्रतियोगिता दर्पण का जो कंपाइलेशन होता है, उसको करना है, बस 2 ही करना है करंट अफेयर्स के लिए। मुट्ठी में होगा, 30 में से 25 नंबर जो है आपके मुट्ठी में होगा, और ठीक है, इतना काम करिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे, तो भाई मैं पुनः कह रहा हूँ कि PPT तैयार हो ही चुका है, तो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स, और वो SPD से ही मैं करवाता हूँ। और साथ में बिहार सरकार का जो साइट है, खासतौर पे PIB बिहार IPRD, तो वहाँ से भी मैं चीज़ों को मंथली बैच किया हूँ कलेक्ट, तो वो भी आपको साथ में दे दूंगा। बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स भी वहीं से आ जाएगा। साथ में आपको बिहार का आर्थिक समीक्षा और बजट, और बिहार का भी और केंद्र सरकार का भी, है ना, ये दोनों बहुत जल्द जो है वीडियो आपको अपलोड मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा, है ना। तो 15 जुलाई से पहले सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना, 15 अगस्त से पहले सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगले 30 दिन भरपूर रिवीजन करिएगा। हाँ, मैं आपको बता दूं, जो सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है
दोबारा सुनिए, जो सेक्शन कंप्लीट हो गया, मैं बात कर रहा हूँ पेड बैच वाले को, है ना। तो आप क्या करिए, उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, क्योंकि लगभग 95% एरिया आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, है ना, या फिर करंट अफेयर्स का सेक्शन हो। जितना करवा दिया हूँ उससे बार बार रिवीजन करो। उसके बाद मॉक टेस्ट आपको अब क्या करना है, सप्ताह में, बार बार मैं कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट सप्ताह में कम से कम 4 लगाइए, 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाइए, बहुत फायदा देगा। और सारे सब्जेक्ट के लिए, खासतौर पे हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी और साइंस के लिए, इसके लिए ऑब्जेक्टिव जो आप लोग बोलते हैं ना, तो उसके लिए घटना चक्र का तोड़ नहीं है, घटना चक्र करना है, पीवाईक्यूज भी घटना चक्र से लगाना है, जो कि मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ सभी के लिए। अभी बायोलॉजी का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, बायोलॉजी का एक पार्ट और आएगा, है ना। कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है वो वीडियो कट गया था, लेकिन मैं एक ही वीडियो में बाकी सेक्शन कर दूंगा। जैसे फिजिक्स आएगा तो एक ही वीडियो में आएगा, केमिस्ट्री आएगा तो एक ही वीडियो में आएगा, बायोलॉजी का 2 पार्ट हो गया, तो कोई बात नहीं। तो बायोलॉजी दे दिया हूँ, तो उसे बार बार देखिए, क्योंकि 1 घंटा का वीडियो है, आप 1.5x करके देखिए, ये 30 से 35 मिनट के आसपास में इसे देख पाएंगे। तो एक बार नहीं, बल्कि 3-4 बार 5 बार देखिए, ताकि आपको याद हो जाए, है ना। ये काम आपको करना है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सभी लोग टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाओ, टेलीग्राम का लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाकर जुड़ सकते हैं, सब कुछ फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहे।